हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम लोग रिफ्लेक्शन लाइट के क्लास 10th लाइट के सीबीएसई पैटर्न पर रिफ्लेक्शन लाइट रेज एंड इट्स रिफ्लेक्शन के पार्ट 2 पर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे इसको भी हम देखेंगे। पहली बात क्या है कि इमेज जो है, लाइट रेज इमेज फॉर्म करता है और लाइट रेज किसी भी मिरर के ऊपर पड़ता है, चाहे कर्व मिरर हो या प्लेन मिरर हो, तो वो जो है किस प्रकार का इमेज फॉर्म करता है, उस इमेज का क्या नेचर होगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। प्लेन मिरर पर यदि लाइट रेज फॉल करती है तो इमेज कैसा होगा, जिससे हम लोग रोज़ अपना शीशे में चेहरा देखते हैं तो हमें कोई अपना बड़ा छोटा चेहरा दिखाई नहीं देता है। हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई ये देता है कि हम सेम साइज का चेहरा हमारा दिखाई पड़ता है। मतलब इमेज ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इमेज साइज ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर के केस में जब भी हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो उसकी साइज सेम होती है। मीन्स ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। दूसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की जितनी भी दूरी मिरर से होगी उतनी ही दूरी जो है इमेज की बिहाइंड द मिरर होगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेन मिरर। और जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वो वर्चुअल बनेगा, उसको हम किसी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। इमेज इज फॉर्म इन केस ऑफ प्लेन मिरर इज वर्चुअल और इमेज इज फॉर्म इन केस ऑफ कर्व मिरर is curve mirror may be real or inverted, रियल या इन्वर्टेड ये हो सकता है, लेकिन जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल होगा, इक्वल साइज का होगा, इक्वल डिस्टेंस का होगा और उसको हम लोग कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी सीन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर उसे हम नहीं ले सकते हैं, है ना। जब भी हम स्क्रीन के ऊपर कोई भी इमेज लेना चाहेंगे तो वो रियल ही होना चाहिए और इन्वर्टेड होना चाहिए। तो वर्चुअल इमेज ही प्लेन मिरर देगा और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, इरेक्ट, ये सीधा बनेगा, वर्चुअल होगा और इक्वल इन साइज होगा, इक्वल इन साइज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। तो ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्लेन मिरर की इमेज के द्वारा हम लोग देखते हैं। दूसरा जो इमेज फॉर्म होगा वो कॉन्केव मिरर के द्वारा होगा। उसमें क्या है कि उसमें 5 पोजीशंस पर इमेज जो होंगे रियल होंगे और कभी ऑब्जेक्ट से छोटे हो सकते हैं, कभी ऑब्जेक्ट से बड़े हो सकते हैं, है ना। और एक जो है उनका वर्चुअल होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज जो है वर्चुअल बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा कॉन्केव मिरर और लार्जर इन साइज बनेगा, मैग्नीफाइड इन साइज बनेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें देखनी पड़ती हैं इमेज के बारे में, तो हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और हमारा डिस्कशन ये होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल होगा, स्मॉलर इन साइज होगा, डिमिनिश्ड इन साइज देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चाहे किसी भी पोजीशन पर हम रख लें, इन्फिनिटी पर यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज जो है वो फोकस पर बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड इन साइज होगी और इरेक्ट होगी, सीधी होगी, है ना, सीधी होगी और इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर हो। और कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और फोकस के बीच में है, इन्फिनिटी और फोकस के बीच में कहीं भी है, तो उसका जो इमेज होगा इन्फिनिटी से पोल के बीच में, कहीं भी फोकस के बीच में कहीं भी है ऑब्जेक्ट पोल के बीच में, तो उसका इमेज जो है वो भी डिमिनिश्ड ही होगा, इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर होगा और ये कहाँ बनेगा, ये पोल और फोकस के बीच में बनेगा, पोल और फोकस के बीच में ये इमेज फॉर्म होगी, है ना। तो हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म इन कर्व मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है हम लोगों ने देखा कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स रियल हो सकती है, इन्वर्टेड हो सकती है, इरेक्ट हो सकती है, और मैग्नीफाइड हो सकती है, हाईली डिमिनिश्ड हो सकती है, डिमिनिश्ड हो सकती है, ये सब है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस ऑफ इमेज formed by characteristics of image formed by a plane mirror। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ये मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन मिरर है ना, ये हमारा प्लेन मिरर है, और इसके जो बैक साइड हैं वो पॉलिश्ड हैं। बैक साइड पॉलिश्ड है विथ सिल्वर ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड से, ये बैक साइड जो है इनके पॉलिश्ड है। तो ये जो है, यदि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं इधर कहीं ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ओ है, तो यहाँ से एक रेज ऐसे जा रही है, एक रेज ऐसे जा रही है, और ये नॉर्मली फॉल कर रही है। ये प्लेन सरफेस का ये mm' ये प्लेन मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसको हम mm' या अपर्चर भी हम इसको कह सकते हैं। इस पर जो है ये ओ जो है वो लाइट रेज फॉल कर रही है, नॉर्मली फॉल कर रही है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, तो परपेंडिकुलरली फॉल करेगी तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस रिटर्न बैक हो जाएगी। लेकिन इसको जब हम पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये जो है पता लगेगी कि A' पॉइंट से ये आती हुई ये प्रतीत हो रही है, ये आती हुई प्रतीत हो रही है, ये रेज आती हुई प्रतीत हो रही है ना। तो इस तरह से हमारा, और एक रेज एक ऐसे इधर जाएगा है ना, और ये ऐसे रिटर्न बैक हो जाएगा, और ये भी इसको हम पीछे की ओर जब ले जाएंगे तो ये A' पर आकर ये दोनों मिल जाएंगे, ये रिटर्न बैक हो जाएगा। तो ये वर्चुअल इमेज हमें मिल रहा है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये है v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हमें क्या मिल रहा है, सेम साइज का जो है हमें इमेज मिल रहा है, और सेम साइज का इमेज मिल रहा है। इसमें लैटरल इन्वर्सन हो सकता है, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड की ओर और राइट साइड लेफ्ट साइड की ओर ये इन्वर्टेड हो सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, फर्स्ट द नेचर ऑफ द इमेज इज, द नेचर ऑफ द इमेज इज क्या है, वर्चुअल है। फर्स्ट सेकंड इरेक्ट है, इरेक्ट बनेगा। थर्ड इक्वल साइज बनेगा, इक्वल साइज। फोर्थ इक्विडिस्टेंट, मतलब जो भी इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनाया जाएगा वह इमेज ऑब्जेक्ट से सेम दूरी पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा, ऑब्जेक्ट का से सेम साइज का होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। साथ ही साथ इसमें लैटरल इन्वर्जन कैन बी सीन, लैटरल इन्वर्जन कैन बी सी, मतलब यदि B है, यदि मान लें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट B है तो इसका इमेज ऐसे उल्टा बनेगा, इस तरह से B का उल्टा, C है तो C का ऐसे उल्टा बनेगा, D है तो D का ऐसे उल्टा बनेगा। इस तरह से इमेज का लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में हो जाएगा। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर।
हम लोग इमेज को जानते हैं। इमेज क्या है? इमेज जब दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो दो या दो से अधिक रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलकर, दो या दो से अधिक रेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलकर वो यदि वो मिल रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद मिल रहे हैं या मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इनको पीछे किया जाएगा तो मिलते हुए ये दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअली ये मिल नहीं रहे हैं, ये वापस रिटर्न बैक हो जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है। लेकिन जब इनको हम एक्सटेंड करेंगे पीछे की ओर तब ये मिलते हुए प्रतीत होंगे। तो जब ये मिलते हुए appears to meet means they are the rays, two rays taken from an object A, after reflection they appears to meet at the point A dash। तो A dash इमेज बना और A, तो A dash पर appears हो रहा है मीट करने के लिए, इसलिए ये जो है वर्चुअल इमेज बनेगा। और रियल इमेज में क्या होगा? ये दे विल एक्चुअली इंटरसेक्ट, ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करेंगे। दो रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से हम किसी भी मिरर के सामने ले रहे हैं तो कॉन्केव मिरर में हमें रियल इमेज बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में हमें वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि वहाँ पर रियल अपीयर्स नहीं हो रहा है, वो रियली मीट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है ये जब रियली मीट करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, इफ टू रेज टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड स्ट्राइक ए प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर और ए कर्व मिरर, एंड इफ दे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, if they meet after reflection or appears to meet after reflection, if they actually meet they form real image। यदि वो actually form कर रहे हैं, actually meet कर रहे हैं तो real image form करेंगे। और यदि they appears to meet when they are extended behind the mirror, it means they are making virtual image, वो virtual image form करेंगे। अब ये जो image form हुआ प्लेन मिरर के द्वारा, उसका नेचर क्या है? उसका वर्चुअल है, इरेक्ट है, इक्वल साइज है, इक्विडिस्टेंट है और लेटरल इन्वर्जन इसमें दिखाई देगा। बी है तो उल्टा बी दिखाई देगा, सी है तो उल्टा सी दिखाई देगा, डी है तो उल्टा डी दिखाई देगा। यदि स्पॉट है हमारे लेफ्ट आई पर, यदि ब्लैक स्पॉट है तो वो राइट आई पर हमें दिखाई पड़ेगा। इस तरह से लेटरल इन्वर्जन होगा, है ना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड के रूप में दिखाई देगा। यदि रिस्ट वॉच हमारे कॉन्केव मिरर, image formed by a concave mirror, concave mirror। concave mirror में ये हमारा कॉन्केव मिरर है ना, और ये प्रिंसिपल, ये कॉन्केव मिरर, दिस वन इज द कॉन्केव मिरर जिसको हम mm' से शो कर रहे हैं। mm' इज ऑल्सो द अपर्चर ऑफ द कॉन्केव मिरर। अपर्चर है, इसका डायमीटर है, जो इन दोनों पॉइंट को, एंड पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उनको मिलाने के लिए ये अपर्चर है ना। ये अपर्चर है या स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला रही है। ये क्या है? ये कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को फेस करता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फेसिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर को फेस करता है। एंड और पेंटेड, और बिहाइंड जो है ये पेंटेड होता है विथ सिल्वर ऑक्साइड एंड रेड ऑक्साइड से ये पेंटेड होता है ना। जब भी हम ये हमारा ये पोल है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज नोन एज पोल। जो सेंट्रल पॉइंट है कॉन्केव मिरर का वो पोल कहा जाता है। फोकस इज ए प्रिंसिपल, फोकस इज ए डिनोटेड बाय एफ। ये वो पॉइंट है जिससे पैरेलल रेज जो स्ट्राइक करती है कॉन्केव मिरर को, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर ये गुजरती है। कौन गुजरती हैं? ये प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होकर ये गुजरती है। प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है ना। तो यदि हमने, और उसके बाद ये जो है सी है, सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। जो कॉन्केव मिरर है वो उस हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है। उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना। और इन्फिनिटी पॉइंट, पॉइंट इन्फिनिटी जो है वो
एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी इज ए पॉइंट फाउंड इन नेचर सच दैट वेयर पैरेलल रेज विल मीट। इन्फिनिटी वो पॉइंट है जो बहुत ही अनंत, बहुत काफ़ी दूरी पर है, और उस पर हम मान लेते हैं कि कोई भी दो पैरेलल रेज जाकर मीट करती हैं, इसलिए उसको इन्फिनिटी कहा गया। इन्फिनिटी इज ए वेरी डिस्टेंट, फार डिस्टेंट पॉइंट इन नेचर, फार डिस्टेंट पॉइंट इन नेचर वेयर टू पैरेलल रेज अपीयर्स टू मीट। दो पैरेलल रेज जो हैं वो सपोज टू मीट, इनको मान लिया गया है कि वो मीट करते हैं। अब ठीक है, यदि हमने इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट ये ले लिया है, कोई ऑब्जेक्ट क्या ले लिया है, ये वो ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पर ले लिया है ना, तो अब इसका जो इमेज आएगा वो कहाँ बनेगा, कहाँ फॉर्म होगा। ये पैरेलल रेज आ रही है, और ये पैरेलल रेज, यदि ये ए बी जो है इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखी गई है, ये पैरेलल रेज है ना, ये पैरेलल रेज फोकस से होकर पास करेगी, और ये भी एक पैरेलल रेज है, ये भी फोकस से होकर पास करेगी, है ना। तो ये दोनों जो हैं रेज, कौन कौन से रेज हैं, ए एम और बी एम डैश, ए एम और बी एम डैश, ये जो हैं दीज आर द टू पैरेलल रेज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। मतलब ये भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको इन्फिनिटी पर रखा गया है, जिसको इन्फिनिटी पर रखा गया है, और इनसे जो है दो पैरेलल रेज निकल रही हैं। ये दोनों जो है कॉन्केव मिरर को स्ट्राइक कर रही हैं, और स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में वो चली जा रही है, सेम मीडियम में वो दोनों जो है पैरेलल रेज हैं, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर पास कर रही हैं। इसका मतलब है कि इसका जो इमेज, मतलब ये रियली दे मीट, रियली दे इंटरसेक्ट, दीज टू रेज, पैरेलल रेज रियली इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन। इट मीन्स रियल इमेज इज गोइंग टू फॉर्म। पॉइंट साइज रियल इमेज जो है वो बनेगा कहाँ, इस कोई भी ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर रखी गई है, कॉन्केव मिरर के द्वारा पॉइंट साइज इमेज बनेगा, और वो पॉइंट साइज इमेज का क्या नेचर होगा, इमेज विल बी इफ द object is placed at infinity। infinity क्या है, infinity that is a point far distant from the mirror से बहुत अधिक दूरी पर ये पॉइंट है, फार डिस्टेंट, वेयर पैरेलल रेज सपोज टू मीट। सपोज यहाँ पर पैरेलल रेज, दो पैरेलल रेज वहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है ऐसा मान लिया गया, पैरेलल रेज सपोज टू मीट। तो इनको हम इन्फिनिटी कहा गया, एंड इट इज डिनोटेड बाई आई, इट इज डिनोटेड बाई आई, इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा ए बी, ऑब्जेक्ट इज ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी है, ए बी ऑब्जेक्ट है, इट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इट इज प्लेस्ड at infinity। We take two parallel rays, दो पैरेलल रेज हम लोग लेते हैं। We take two parallel rays, कौन कौन सा पैरेलल रेज, AM and BM डैश, ये पैरेलल रेज हम लोग लेते हैं। We take two parallel rays which converge at point F or focus after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद वो पॉइंट F पर मिल रहे हैं या कन्वर्ज कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। द रियल इंटरसेक्शन
एफ फॉर्म्स रियल इमेज। ये क्या करता है? रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। तो क्या हो गया, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो गई? द इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, इमेज क्या है? रियल है, फर्स्ट। सेकंड, पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, highly diminished, point sized highly diminished image is formed, image is formed। और क्या है? inverted, inverted, उल्टा, inverted, inverted image, inverted image is formed, inverted image is formed, inverted image जो है ये फॉर्म होगी। ये जो है इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। तो इस तरह से 5 केसेस में ये रियल इमेज देगा, और एक जब केस होगी जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगी तो ये जो है वर्चुअल इमेज देगा। वहां पर इरेक्ट इमेज बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज, है ना। 5 जो इमेज होंगे, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ से कहाँ तक होगी, इमेज से लेकर इन्फिनिटी से लेकर फोकस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी तो इनका जो इमेज होगा वो अलग अलग साइज का होगा, अलग अलग साइज का होगा। उनका इमेज जो होगा वो अलग अलग साइज का होगा, और अलग अलग साइज का होगा, और रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा साइज में होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, और दैट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, रियल, इन्वर्टेड, और मे बी ऑफ इक्वल साइज, और हाईली डिमिनिश्ड और हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज ये हो सकते हैं कॉन्केव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म है। लेकिन एक इमेज जब हम इसको ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर में एक इमेज वर्चुअल बनेगा जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल, ऑब्जेक्ट जो है यदि हमने यहाँ रख दिया है, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया है? ए बी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया, कहाँ पर? फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो एक रेज जो है ये पैरेलल जाएगी, ठीक है, एक रेज पैरेलल जाएगी, और ये पैरेलल के बाद ये सीधे फोकस से होकर ट्रेस आउट हो जाएगी। दूसरी रेज जो है ऑब्लिकली फॉल करेगी पोल के ऊपर, दूसरी रेज जो है ऑब्लिकली फॉल करेगी पोल पर, और ये ऑब्लिकली ऐसे निकल जाएगी, है ना। जब इन दोनों रेज को हम पीछे की ओर इंक्रीज करेंगे, पीछे की ओर इंक्रीज करेंगे तो हाईली मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज इज गोइंग टू फॉर्म। 2 तरह के हमने रेज लिए हैं, जिनको हमने ये पोल के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है फोकस से होकर, ये फोकस से होकर ये गुजर जा रही है, जो पैरेलल रेज हैं, ये पैरेलल रेज कॉन्केव मिरर के पैरेलल रेज जो हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर जा रहे हैं। जब इनको पीछे की ओर एक्सटेंड किया जा रहा है तो ये पॉइंट ए डैश और बी डैश पर मिल रही है, और एक रेज जो है ऑब्लिकली फॉल कर रही है पोल पर, और वो जो है ऑब्लिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो निकल जाती है। लेकिन जब इसको हम पीछे की एक्सटेंड करेंगे तो ए डैश पर जाकर दोनों अपीयर्स टू मीट करेगी, मीन्स वो रियली मीट नहीं कर रही है, लेकिन उनको पीछे की ओर बढ़ाने पर वो मिल रही है। मीन्स व्हेन दे इंक्रीज बिहाइंड द मिरर दे आर गोइंग टू मीट एट ए डैश, तो ए डैश पर और बी डैश पर इस तरह से सारी रेज मिल रही हैं। तो ये हमारा जो है वो इरेक्ट इमेज हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, और क्या हो गया? वर्चुअल इमेज हो गया। ये एक पोजीशन पर कॉन्केव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज देगा। तो वर्चुअल इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी, है ना, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड हो सकती है, मैग्नीफाइड भी हो सकती है, डिमिनिश्ड भी हो सकती है। कॉन्वेक्स मिरर में वो डिमिनिश्ड हो जाती है, कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉन्केव मिरर में ये मैग्नीफाइड हो जाती है, लेकिन इरेक्ट रहेगी, दोनों पोजीशन में ये इरेक्ट रहेगी, है ना। ये ऑब्जेक्ट से छोटी या बड़ी हो सकती है ना, ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं होगी। रियल इमेज ही ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकती है। तो ये जो है इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फॉर्म है। अब आते हैं हम लोग
rules for tracing images formed by concave curve mirror. Rules for tracing इमेजेस को हम जो है बोर्ड पर, पेपर पर कैसी इमेज को हम एक्चुअली बना सकते हैं जो इमेज कर्व मिरर फॉर्म करती है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। 4 रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। रूल्स फॉर ऐसी इमेजेस फॉर्म बाय कर्व मिरर। कर्व मिरर के द्वारा जो रूल्स फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से? फर्स्ट, इफ यदि कोई रे है, ये कॉन्केव मिरर है ना, इसको हम एम डैश से शो करते हैं, कॉन्केव मिरर है। और ये जो है हमारा, ये इसका फोकस, ये पोल, और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है, हमें जो दिया है, जो इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी वो पॉइंट है जो काफ़ी डिस्टेंट होती है। यहाँ से एक रेज हम ऐसे, पहला जो है क्या लेंगे कि 1 रेज टेकन फ्रॉम टॉप पॉइंट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से कोई एक रेज हम पैरेलल लेते हैं, और वो पैरेलल रेज जो हैं वो कॉन्केव मिरर को स्ट्राइक करती है, और वो चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी? फोकस से होकर गुजर जाएगी। पहला है। यदि ये कॉन्वेक्स मिरर है तब क्या होगा? तो ये जो है ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ से ए और ये आई, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये रेज जाएगी और ये डाइवर्ज कर जाएगी, सीधे डाइवर्ज कर जाएगी, इस तरह से निकल जाएगा। लेकिन जब हम इनको पीछे की ओर इंक्रीज करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये एफ पर मिलती हुई प्रतीत होगी, तो पहला रूल है कि वी टेक 1 रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज पैरेलल टू द कर्व मिरर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल आइदर पास थ्रू फोकस और डाइवर्ज after reflection and appears to meet behind the mirror at focus। ये पहला रूल है। फर्स्ट रूल है ना, कि एक रे को हमने if we take a parallel ray from the object, the ray will either meet at focus in case of concave mirror, or diverge and appears to meet at F in convex mirror में ये मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। अब जो है इसका दूसरा रूल क्या है? तो सेकेंड रूल इज दैट यदि कोई रे फोकस से होकर पास करती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, है ना। सेकेंड रूल,
सेकेंड रूल ये कहता है कि the second rule states that any ray passing through focus, कोई भी रे फोकस से यदि पास करती है, passing through focus in case of concave mirror, or directed towards focus in case of convex mirror, in case of convex mirror they become parallel after reflection ये पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड मीन्स जैसे ये है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है एम डैश, यहाँ से कोई हमने ये पोल है, ये एफ है और ये सी है। अब ये आई पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से कोई रेज जो है फोकस से होकर कोई रेज जा रही है, इसे फॉल कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और ये जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है और ये जो है इसका एफ है, ये पी है और ये सी है। अब यहाँ से यदि इस तरह से इसी की ओर डायरेक्ट होकर ये रेज फॉल कर रही है, रेज जो है कहाँ, फोकस की ओर डायरेक्टेड है, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधे पैरेलल हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधे पैरेलल हो जाएगी, है ना, सीधे पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो है ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है कि थर्ड रूल ये कहता है कि यदि कोई परपेंडिकुलर लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को सेम रिट्रेस करेगी, उसी पाथ से होते हुए फिर वापस लौट आएगी। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 0 डिग्री का बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री का फॉर्म होगा। थर्ड रूल ये कहता है। थर्ड रूल वेन मतलब ये यदि हमारा कॉन्केव मिरर है और ये इसका पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, है ना, तो और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने आई पर रख दिया है। कोई भी रेस ऐसे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो फिर वापस रिट्रेस करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी, है ना। या ये कॉन्केव मिरर के केस में, कॉन्केव मिरर के केस में है कि जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर रेस पास करेगी वो फिर रिफ्लेक्शन के बाद टकराकर मिरर से वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। या यदि हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले रखे हैं, है ना, ये इसका फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से एक रेज जो है यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड है, मतलब परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, क्या है, परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, तो ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी जो है पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस चली जाएगी, है ना। तो ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं। When a light ray falls at a concave mirror through center of curvature
center of curvature retraces its original path after reflection. But in case of कॉन्वेक्स मिरर, यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्ट है तो जैसे ही वो कॉन्वेक्स मिरर के फेस को, सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी पाथ को वापस वहीं से लौट जाएगी और उसको यहाँ हम पीछे मिलाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलेगी. बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर the rays directed towards center of curvature returns back following the same path को फॉलो करते हुए वो रिटर्न्स बैक हो जाएगी फॉलोइंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन. क्यों, रीजन क्या है? बिकॉज it falls normally, perpendicularly. ये परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, एकदम जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुए उस पर फॉल करे, इसलिए जो है वो नॉर्मल को ही फॉलो करे, नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए फॉल करे. फॉल्स परपेंडिकुलरली टू द नॉर्मल, फॉल्स perpendicularly along the नॉर्मल को पर ही वापस वो लौट आती है ना. जैसे यहाँ पर है, इधर से गई, ये F हो गया, ये C हो गया, ये P हो गया. तो यहाँ से यदि कोई रेज जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर यदि इस पर स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर करे तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधे वापस उस पाथ को फॉलो करते चले जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चल रही है. और यदि ये कॉन्केव मिरर है तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है. तो यहाँ से यदि कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को प्रेस करते हुए वापस लौट जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मली फॉल कर रही है ना. अब आते हैं रोड पॉइंट. जब रे ऑफ लाइट जो है ऑब्लिकली फॉल करती है एट द पोल ऑफ कर्व मिरर पर ऑब्लिकली फॉल करेगी तो वो ऑब्लिकली जो है रिफ्लेक्टेड बैक भी हो जाएगी, मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, मेकिंग इक्वल एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन विद द प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म करेगी. जैसे ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर. अब ये जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल. ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर, ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर. ये कॉन्केव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों हैं. ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना. तो यहाँ से यदि कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पर और यहाँ से कोई रेज इस तरह से फॉल कर रही है पोल पर, कोई रेज पोल पर फॉल कर रही है, तो ये जो है वापस इस तरह से वो रिटर्न बैक हो जाएगी. जैसे ए है, AP रिटर्न बैक होकर PB PA डैश की ओर चली जाएगी, PA डैश. यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर एंगल फॉर्म हो रहे हैं. तो
ये जो है दोनों फॉर्म कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्केव मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर भी हम यदि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट से हमारा रेज जो है इस तरह से ये इस पर फॉल कर रहा है और ये सीधे वापस रिटर्न बैक हो जा रहा है ना। तो ये दोनों केस में ऑब्लिकली यदि फॉल करती है कोई भी लाइट रेज तो वो ऑब्लिकली रिटर्न बैक कर जाएगी, मेकिंग इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मेकिंग इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, है ना। तो ये फोर्थ रूल है, दिस इज द फोर्थ रूल। अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल the light rays falling obliquely at pole of the curved mirror के पोल पर यदि ऑब्लिकली फॉल करेगी तो it will return back making equal angle of reflection, making equal angle of reflection का इक्वल एंगल बनाते हुए वो रिटर्न बैक कर जाएगा रिफ्लेक्शन। ये 4 रूल है जिसको हम फॉलो करेंगे कर्व मिरर के ऊपर इमेज फॉर्म करने के लिए। अब आते हैं हम लोग कॉन्केव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है। कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। इमेज फॉर्म एट कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्म होगा। ये 6 केसेज हैं मिरर को फॉर्म होने का। ये कॉन्केव मिरर है हमारा, है ना, इसको हम mm' से शो करते हैं। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल से होकर पास होता है, और ये जो है पोल से पास होता है, और ये हमारा क्या है, फोकस है, और इधर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट लेते हैं। वी हैव टेकन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जिसको हम EO से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या होगा, तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म करेगा। इसका इमेज जो फॉर्म होगा, ये पैरेलल रेज है, ये AB हमने इमेज ले लिया है ना, AB इमेज ले लिया है जो इन्फिनिटी पर I पर। तो यहाँ से ये 2 पैरेलल रेज ये गई हैं, और ये पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद ये फर्स्ट रूल को फॉलो करते हुए कि कोई भी रेज पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस से और वो कॉन्केव मिरर को स्ट्राइक कर रही हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर गुजरेंगे। तो फोकस पर जो है पॉइंट साइज इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा। इन्वर्टेड, रियल, पॉइंट साइज इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा, है ना। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, फर्स्ट रियल इमेज फॉर्म होगा, रियल इमेज। सेकेंड इन्वर्टेड, ये जो है इन्वर्टेड होगा। थर्ड पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगा, इसमें रूल कौन सा हम लोगों ने फॉलो किया, फर्स्ट रूल को फॉलो किया है कि एनी लाइट रेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स ए कॉन्केव मिरर पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसी रूल को हमने फॉलो किया है, रियल इमेज, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज इमेज। ये जो है नेचर ऑफ इमेज, ये फर्स्ट केस है। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है कॉन्केव मिरर में कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी, जैसे AB है मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्केव मिरर है, ये इसका पोल हो गया, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से हमने जो है ये रेस क्या किया है, पैरेलल किया है। ये अब इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, है ना। तो ये जो है पैरेलल रेज है, और ये सीधे
ये फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है कि यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रेज को पास कराते हैं जो नॉर्मली कॉन्केव मिरर पर फॉल करेगा, है ना, वो रिटर्न बैक होगा, विल रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कट करेंगे वहीं पर ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ए डैश और बी डैश फॉर्म होगा। ए डैश बी डैश की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई, है ना, डिमिनिश्ड साइज हो गई। पहले में क्या था, पॉइंट साइज इमेज बन रहा था हाई, लेकिन अब जो है साइज इसकी डिमिनिश्ड हो गई। लेकिन इन्वर्टेड इमेज ही है, रियल इमेज ही है, और डिमिनिश्ड साइज है, इन्वर्टेड इमेज है, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये नेचर ऑफ इमेज इसका बनेगा। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज ये क्या होगा, रियल, पहला रियल, दूसरा इन्वर्टेड, तीसरा हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश्ड साइज। और क्या है, पोजीशन क्या होगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये फॉर्म करेगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म करेगा। ये सेकंड इमेज हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड इमेज पर। थर्ड इमेज है when object is placed at center of curvature, at center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि ऑब्जेक्ट प्लेस हो गई तो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल बी फॉर्म्ड at center of curvature, below the principal axis, below the principal axis, below the principal axis, principal axis के below जो है ये इमेज फॉर्म होगी, below the principal axis ये इमेज फॉर्म होगी, है ना, और सेम साइज की इमेज होगी, सेम साइज की ये इमेज होगी। ये हमारा ये यदि ये पोल हो गया, ये कॉन्केव मिरर है, ये पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया है, ए बी ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक रेज हम ऐसे लेंगे जो पैरेलल होगी, वो फोकस से होकर ऐसे गुजरेगी, है ना, फिर दूसरी रेज फोकस से होकर ऐसे गुजरेगी, और ये सीधे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे आकर इंटरसेक्ट करेगी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आकर नीचे से इंटरसेक्ट करेगी। ए डैश और ये बी डैश, बी डैश ये इमेज फॉर्म होगी। दोनों की साइज सेम है, लेकिन वो ये इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, और इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, इसलिए ये रियल इमेज फॉर्म होगी। सेम साइज, रियल इमेज फॉर्म होगी, और क्या होगी, इन्वर्टेड और इक्विडिस्टेंट होगी। मतलब प्रिंसिपल फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, यू जो है वो भी के बराबर होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, है ना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ इमेज पर। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तो इसका अब इमेज जो बनेगा हमारा वो मैग्नीफाइड होगा, वो बड़ा होगा। जब हमने एक कॉन्केव मिरर ले लिया, है ना, और ये जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया है, अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है।
अब यहाँ से ये पैरेलल रेज, ये मान लेते हैं ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पैरेलल रेज यहाँ से जा रही है, ये फोकस से होकर ये रेज गुजर रही है फोकस से होकर, और एक रेज जो है फोकस से होकर गुजर रही है ना। एक रेज ऐसे जा रही है, इस तरह से ऑब्लिकली फॉल कर रही है, और ये सीधे इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए अब ये जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। फोकस और कोर के बीच में हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, और बी डैश ए डैश, तो ये इसका इमेज जो है मैग्नीफाइड है, बड़ा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, इसकी पोजीशन कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन, ये फोर्थ इमेज था, फोर्थ इमेज kept between, when object is kept between center of curvature C and focus F, फोकस F के बीच में ऑब्जेक्ट ए बी डैश को, है ना, ऑब्जेक्ट ए बी डैश ए बी को हमने यदि ऑब्जेक्ट को रखा है, कहाँ पर रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने रखा है। यहाँ से दो रेज, एक पैरेलल रेज हमने लिया और एक ऑब्लिकली रेज लिया, जो पोल से पोल पर जाकर और जो है रिटर्न बैक हो जाती है, पोल पर जाकर टकरा कर वापस उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। अब ये जो दोनों रेज हैं ये कहाँ कट कर रही हैं, ये किसी पॉइंट पर कट कर रही हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है ना। और इनको यदि हम मिला लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये जो इमेज हमारा बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, बड़ा बनेगा, और जो है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन, द इमेज विल बी फॉर्म, बिटवीन I and C below the principal axis, principal axis के नीचे ये बनेगा। इसका नेचर क्या हो गया, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज होगा पहला इन्वर्टेड है, सेकंड मैग्नीफाइड है, बड़ा है, इमेज जो है वो बड़ा है, इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। थर्ड इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, और क्या है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, रियल है, रियल फॉर्म। तो ये जो है नेचर ऑफ इमेज हो गया, 4 इमेजेस हो गए। तो पांचवा इमेज जो फॉर्म होगा, इसमें ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे फोकस के ऊपर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, और उसका इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, इन्फिनिटी पर फॉर्म करेगा। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अब यहाँ पर यदि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया है फोकस के ऊपर, ये भी ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है, तो यहाँ से एक रेज जो है वो इस तरह से पैरेलल जाएगी, है ना, एक रेज पैरेलल जाएगी, और वो जो है सीधे फोकस से होकर पास कर जाएगी, एक रेज जो है वो परपेंडिकुलरली यहाँ से ऐसे फॉल करेगी, परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, और वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को रिट्रेसेस करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये गुजर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये गुजर जाएगी। मतलब ये दोनों रेस पैरेलल आ रही हैं,
अब ये जो है इनको सपोज कर लिया जाता है कि ये जो है इन्फिनिटी पर जाकर मिल रही है, दोनों रेस पैरेलल हो रही है, लेकिन ये जो है ये सपोज कर लिया जाता है कि ये इन्फिनिटी पर मीट कर रही है। तो इनका जो है इमेज कितना होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मीट एट इन्फिनिटी, है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस the image will be formed at infinity below the principal axis, principal axis, the nature of image will be real, nature of image क्या होगा, will be real, first real, second inverted, third magnified, ये बड़ा बनता चला जाएगा। अब छठवीं पोजीशन आती है। छठवीं पोजीशन में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, है ना, कॉन्केव मिरर में फोकस और पोल के बीच में यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज जो होगा वो अब वर्चुअल बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा, है ना। ये हमारा कॉन्केव मिरर है और इसमें ये हमारा पोल है। कॉन्केव मिरर का सेंट्रल पॉइंट को हम पोल कहते हैं। ये फोकस है, फोकस वो पॉइंट है कॉन्केव मिरर में जिससे रेज जो है पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होकर गुजरती है। ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर वह पॉइंट है कॉन्केव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का, वह सेंट्रल पॉइंट है जो हॉलो स्फीयर का वो सेंटर है जिसका यह पार्ट कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर है। तो अब जो है यदि ऑब्जेक्ट हमारा ये बी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया है ना, तो अब इसका इमेज कहाँ कैसे बनेगा। एक रेस जो है ये पैरेलल जाएगी इस तरह से और ये फोकस होकर गुजर जाएगी, ठीक है। एक रेस ऑब्लिकली फॉल करेगी यहाँ पर पोल के ऊपर और ये जो है फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद आई और आर ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये इस तरह से चली जाएगी। अब जब दोनों को हम पीछे मिलाएंगे, तो कहीं पीछे जाकर बहुत हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगी, ये है ना, ए डैश और बी डैश इमेज फॉर्म होगी जो वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है मैग्नीफाइड और ये कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर ये फॉर्म होगा, है ना, बिहाइंड द मिरर फॉर्म। ये तो हो गया 6 इमेजेस हो गए हमारे किसमें, कॉन्केव मिरर में। अब आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पर, कैसे इमेज फॉर्म होगा। इमेज फॉर्म एट कॉन्वेक्स मिरर, है ना। इमेज फॉर्म एट कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये अंदर की ओर पॉलिश्ड है और बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है इसका। फिर यहाँ पर इसका ये जो है फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना? और ये इंफिनिटी हो, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट को रखा है। यहाँ से हम एक रेज इस तरह से लेते हैं, एक रेज पैरेलल देते हैं, है ना, जो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाती है और इसको जब हम पीछे की ओर मिलाएंगे तो
पीछे की ओर मिलाएंगे तो पीछे ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, है ना। और यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, मतलब इसका पॉइंट साइज इमेज बनेगा, कहाँ पर, फोकस पर बनेगा। पॉइंट साइज इमेज जो है इसका बनेगा फोकस पर। ये कैसे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी, तो फोकस के ऊपर ये जो है पॉइंट साइज इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। When object is placed at infinity before convex mirror के सामने जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी वह पॉइंट है जहाँ पर कोई दो पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मतलब हाईली डिस्टेंट पॉइंट जिसको सोचा जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता, सोचा जा सकता है, तो उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी बिफोर कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड एट कहाँ पर बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस पर इमेज बनेगा। नेचर क्या होगा, तो नेचर ऑफ इमेज ये वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड ये होगा, ये पहला है। और दूसरा इफ द ऑब्जेक्ट, ये पहला हो गया ये। अब यदि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाए, तो उसका इमेज जो है फोकस और पोल के बीच में बनेगा। और इन्फिनिटी को छोड़कर, है ना, ये हमारा यदि कॉन्केव मिरर है, यहाँ से ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना, और ये इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर के एम डैश कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो क्या होगा, एक रेज ऐसे पैरेलल जाएगी, है ना, और ये सीधे इस तरह से चली जाएगी। इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। एक रेज जो है इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्ट होगी, है ना, और वापस जो है वो रिटर्न बैक होगी, क्योंकि नॉर्मली फॉल करें। एक रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्ट हो रही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्ट हो रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये दो रेज जो हैं वो कहाँ कट कर रही हैं, पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में ये पोजीशन ए बी है, तो ये ए डैश और ये बी डैश ये फॉर्म होगा, यहाँ पर ये फॉर्म होगा, है ना, पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, है ना। ये सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर between pole and focus, anywhere between object is placed anywhere between infinity and pole, the image will be formed. Image will be formed behind the mirror, in between pole P and focus। पोल और फोकस के बीच में ये इमेज हमारा फॉर्म होगा। इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज विल बी इरेक्ट,
nature of image. Nature of image will be erect. ये कैसा होगा? इरेक्ट होगा, इरेक्ट हो जाएगा और डिमिनिश्ड इन साइज, साइज में छोटा होगा, डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज होगा, है ना, डिमिनिश्ड इन साइज ये फॉर्म होगा। और वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म, क्या होगा? वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म, वर्चुअल इमेज ये फॉर्म होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पर ये जो है हमारे इमेजेस कैसे फॉर्म हुए, है ना। अच्छा, अब हमें देखना है कि जो इमेजेस फॉर्म होंगे उस इमेजेस के बल पर हम कैसे किसी भी मिरर को प्लेन मिरर, कर्व मिरर और कॉन्केव मिरर के रूप में बांट सकते हैं, है ना। In plane mirror, image will be of equal size. Image क्या होगा? Equal size का होगा, equal size का plane mirror image will be of equal size, equidistant होगा, equal size का होगा। और lateral इन्वर्जन अर्थात लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरह और राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह दिखाई देगा, लेटरल इन्वर्जन इनमें दिखाई देगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका जो इमेज होगा, इमेज वर्चुअल होगा, डिमिनिश्ड इन साइज होगा, डिमिनिश्ड इन साइज और इरेक्ट होगा। कॉन्केव मिरर में मोस्टली रियल इमेज फॉर्म होंगे, रियल इमेज मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, दोनों एक तरह की इमेज फॉर्म हो सकती है। डिमिनिश्ड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। इस तरह से हम लोग जो है किसी भी मिरर को देखकर उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो प्लेन मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉन्केव मिरर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मिरर, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, है ना। मिरर फॉर्मूला जो है हम लोग जानते हैं कि यू क्या है, वो इमेज डिस्टेंस को शो करता है। Image, so we know that mirror formula. What is mirror formula? Mirror formula is a formula that represents a relation between image distance, object distance and focal length. It is a formula which shows relation between object distance u, image distance v and focal length f to find out either of them इनको प्राप्त करने के लिए, उनमें से किसी एक को प्राप्त करने के लिए ये रिलेशन शो किया जाता है। when we know the values of other two, when we know the values of other two, अदर टू की वैल्यू हमको मालूम है। हेंस द रिलेशन इज 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये जो है मिरर फार्मूला है और इसका यूज करके हम लोग देख सकते हैं। u और v जो है, u हमेशा निगेटिव होगा, u विल बी ऑलवेज निगेटिव, v विल बी
निगेटिव इन केस ऑफ रियल इमेज के केस में भी निगेटिव होगा, लेकिन वर्चुअल इमेज के केस में पॉजिटिव हो जाएगा। एफ इज निगेटिव इन ऑलवेज निगेटिव, एफ इज निगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, एफ इज पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब इससे ऊपर अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारा बनेगा उसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, है ना। कर्व मिरर और इमेजेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम इस पर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।